नमस्कार साथियों, मैं जे.एस. विर्क आज आपसे बहुत खास बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें करने का मन आपसे होता है लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ इस टेक्नोलॉजी का कि इसके माध्यम से मैं प्रत्येक साथी तक अपनी बात पहुंचा पाता हूँ। साथियों, आज जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, आज का विषय बहुत ही खास है और बहुत गंभीरता से अंत तक सुनने वाली बातें हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी यही इच्छा रहती है कि हमारी टीम में आने वाला प्रत्येक साथी जो टीम रॉयल स्टार परिवार का हिस्सा बन गया है वो कामयाबी तक आना चाहिए, वो सफलता तक जाना चाहिए और उन्हें वो सफलता के रास्ते बताना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और आज जो विषय हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने का आपका ड्रीम है, आपके सपने हैं और लाइफ में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बातें अपने आप में। अगर उन बातों का अगर आपने पालन किया तो मैं दावे से कहता हूं, पूरे विश्वास से कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से नहीं रोक सकती। आज के बात में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज है जो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, जी हाँ, तालमेल। ये बिजनेस संपर्क का बिजनेस है, एक दूसरे के संपर्क में रहने का बिजनेस है। और जब लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहते तो कहीं ना कहीं बिजनेस छूट जाता है। स्वर्गीय श्री सतीश पंडित सर एक बात कहा करते थे कि लोगों को छोड़ जाते हैं इसीलिए बिजनेस छूट जाता है। लोग लोगों को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि लोगों के साथ उनका तालमेल बनाने में उनको दिक्कत आती है। सर, आपके साथ लोगों का संपर्क बनाना इतना इजी होना चाहिए कि लोग इजीली आपके संपर्क में रह सकें, चाहे वो डाउनलाइन है चाहे वो अपलाइन है। संपर्क की अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा सा खोल के बात करते हैं। संपर्क में सबसे पहली चीज आती है कॉल, कम्युनिकेशन। अगर कॉल्स की बात करें तो कॉल इतनी परफेक्टली होनी चाहिए कि आपके फोन पे आने वाली प्रत्येक कॉल आप अटेंड करें, मिस नहीं होनी चाहिए, वो अटेंड करें ही करें। क्योंकि आपका फोन आपका ऑफिस है साहब, आपकी दुकान है। क्या आप अपनी दुकान छोड़ के 10 मिनट 20 मिनट कहीं इधर उधर जा सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह से आप अपना फोन छोड़ के भी कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। आपका फोन एनी टाइम आपके पास होना चाहिए और फर्स्ट बेल पे आपका फोन अटेंड करने की आदत होनी चाहिए। अगर किसी कारण फोन मिस हो गया है तो उस पर बैक कॉल करना हमारी एज अ लीडर एक पहली जिम्मेदारी है। किसी भी कारण अगर आप मीटिंग में हैं, किसी कारण वो मिस हो गया है तो आप बैक कॉल करें, ये आपकी प्राथमिकता की जिम्मेदारी है सर। उसके बाद अगर कम्युनिकेशन के दूसरे पार्ट की बात करें तो कम्युनिकेशन केवल कॉल्स के माध्यम से नहीं होता, कम्युनिकेशन आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से भी होता है। सारी बातें रोज अगर आप किसी तक पहुंचाना चाहते हैं या आप सुनना चाहते हैं या आपकी अपलाइन आप तक पहुंचाना चाहती है, एक बात अगर हम फोन करके लोगों को बताएंगे तो दिन में 8 10 20 लोगों को बता सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर व्हाट्सएप के माध्यम से अगर मैसेज करके बताएंगे तो एक ही झटके में कुछ ही सेकंड्स में वो सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का स्मार्ट माध्यम है। अगर आपकी अपलाइन आपको कोई मैसेज करती है या आप अपनी टीम में कोई मैसेज करते हैं या आप किसी का भी मैसेज देखते हैं तो आपको उतनी ही महत्व वैल्यू के साथ उस मैसेज को लेना चाहिए जितना कि अपलाइन ने आपके पास बैठ के आपको बताया हो। तो उस मैसेज को पढ़ना, उस मैसेज पर रिप्लाई करना आपकी आदत में होना चाहिए। आज डिजिटल का जमाना है साथियों, बार बार आपका नजर व्हाट्सएप पे जानी चाहिए ये बात देखने के लिए कि कहीं मेरे अपलाइन ने कोई मैसेज तो नहीं किया। अगर किया है, जो गाइडलाइन उस पर बताई गई है, तो उसको पढ़ने के बाद उस पर रिप्लाई करना हमारी एज ए लीडर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अपलाइन ने तो डाल दिया, आपने अगर उस पर रिप्लाई किया तभी तो आपका कम्युनिकेशन बना। अपलाइन को भी पता चला कि किस किस ने पढ़ा और किस किस का क्या विचार है इस संदेश के ऊपर। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का दूसरा रूल है। और कम्युनिकेशन का तीसरा रूल है फेस टू फेस मुलाकातें। वो आजकल ज्यादा नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जितनी भी हो पा रही हैं हम निकलें और फील्ड में जाएं और अपनी टीम से फेस टू फेस मुलाकातें करें और फेस टू फेस जो भी एक्टिविटीज हो सकती है वो भी करें। वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन के किसी भी तरीके में हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कामयाबी का सबसे बड़ा कारण बनेगा ये कम्युनिकेशन। कामयाबी का दूसरा कारण है सब एजुकेशन। कम्युनिकेशन के बाद एजुकेशन, इस बिजनेस के एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। दुनिया का कोई भी काम बिना सीखे नहीं हो सकता। बिना सीखे तो साथियों साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता। बिजनेस करना तो बड़ी दूर की बातें हैं। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते तो सीखना आपकी प्यास होना चाहिए, सीखना आपकी तड़फ होना चाहिए, सीखने का आपको नशा होना चाहिए। सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उसमें से रिकमेंडेड रास्ते ये हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल। यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने हमारे लिए ज्ञान हमारे घर पे दे दिया साहब। जिन लीडरों को हम पूरा पूरा दिन
खर्च करके और जेब से पैसा खर्च करके, सफर का पैसा खर्च करके बड़े बड़े शहरों में सुनने जाते थे, वो बड़ी बड़ी महान हस्तियां तो रोज शाम को 7 बजे हमारे मोबाइल पे आती हैं। बस हमारा सुनने का नजरिया होना चाहिए, सुनने की प्यास होनी चाहिए, और वही इज्जत उनको देनी है कि हमारे बड़े सीनियर हमारे सामने बात कर रहे हैं तो बड़ी इज्जत के साथ हम उनको सामने रख के पेन कॉपी लेके डायरी लेके सुने। अपलाइन को जितना ज्यादा आप रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो आपके पास विजुअली आपके पास है, चाहे वो आपके सामने है, चाहे वो फोन के माध्यम से सामने है, रिस्पेक्ट तो दिल से होती है ना सर। तो उसी रिस्पेक्ट के साथ हम वो मीटिंग को सुने। यूनिक एजुकेशन सिस्टम रोज शाम को 7 बजे का आप अलार्म लगा लीजिए 6:50 ताकि छूट ना पाए। लेकिन अगर आप कोई ड्यूटी करते हैं या ऐसा सबब है कि आप रोज 7 बजे किसी कारण अटेंड नहीं कर पा रहे, कोई बहुत इमरजेंसी ऐसी है, तो उसका दूसरा संकल्प आप कीजिए कि रात को देखे बिना सोना नहीं है, सोना ही नहीं है रात को। जब तक आप रोज का रोज प्रोग्राम नहीं देख लेंगे तो आपको किसी तरह सोना नहीं चाहिए। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये तो हो गया दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन में मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज होती है हमारी अपलाइन की गाइडलाइन, अपलाइन की मीटिंग्स, अपलाइन की काउंसलिंग। वो आजकल हमें जूम ऐप, मीटिंग ऐप के माध्यम से मिल पा रही है। तो जूम ऐप आपके फोन में होना चाहिए, उसको अटेंड करने का तरीका आपको आना चाहिए। आपके साथ जुड़ने वाले प्रत्येक साथी को जब भी आप ज्वाइन कराते हो, आरसीएम की ऐप और जूम ऐप की ट्रेनिंग उसी समय दे दें, क्योंकि जूम ऐप अपलाइन के जुड़े बिना बात बनने वाली नहीं है। अपलाइन की काउंसलिंग इतनी महत्वपूर्ण होती है सर। देखो, सीख हम कहीं से भी लें, लेकिन स्ट्रेटजी, बिजनेस को आगे बढ़ाने की स्ट्रेटजी हमेशा अपलाइन से मिलती है। अगर हम अपलाइन के साथ ताल से ताल मिला के नहीं चलेंगे तो साथियों हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए अपलाइन के साथ स्ट्रेटजी मैच करनी है, अपलाइन के साथ ताल से ताल मिलाने के लिए अपलाइन द्वारा दी गई काउंसलिंग्स में हमें शामिल होना है। वो जूम ऐप के माध्यम से हो सकते हैं, तो उसकी आप ट्रेनिंग लीजिए। दूसरा हो गया, पहला हो गया साहब कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया एजुकेशन, तीसरा है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, लोगों को बताना, और लोगों को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने बताया यूईएस पे रोज शाम को 7 बजे अलग अलग प्रोडक्टों की ट्रेनिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग लीजिए ज्यादा से ज्यादा। कुछ बातें समझ में नहीं आती तो अपलाइन के पास बैठिए, सीखिए। और प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए प्रोडक्ट का हमारे पास होना जरूरी है। साथियों, प्रोडक्ट अगर हमारे पास है, 10, 20, 50 हजार का प्रोडक्ट हमारे पास है, तो वो प्रोडक्ट हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद करेगा। देख, एक चीज को समझ के चलिए सर, बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे सुनने को मिली और मुझे अच्छी लगी कि एक सब्जी की रेडी लगाने वाले को पता है कि 3 दिन में मेरी सब्जी सड़ जाएगी, फिर भी वो 10, 20, 50 हजार रुपए की सब्जी लगाता है। एक फल लगाने वाले को पता है कि 3 दिन में मेरा फल सड़ जाएगा, फिर भी वो 20, 30, 50 हजार का फल लगाता है। और उसको यह भी पता है कि सब्जी की रेडी लगा के, फल की रेडी लगा के या फल की दुकान लगा के मैं कामयाब होने वाला नहीं हूं। अगर वो गरीब व्यक्ति इतना रिस्क ले सकता है जिसका सामान खराब होने का खतरा है, तो हम तो अमीरी के बिजनेस में हैं। ये बिजनेस तो हमारी जिंदगी बदल के रख देगा, ये पीढ़ियों तक हमें आगे बढ़ाने का रास्ता है साहब। और इस बिजनेस के ऊपर हमें 10, 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट क्यों नहीं लाना चाहिए, जो कि प्रोडक्ट हमारे पास 1 महीना 1.5 महीना पड़ा भी रहेगा तो उसका कुछ खराब होने वाला नहीं है, रिस्क नहीं है सर, बिल्कुल भी। तो इसीलिए प्रोडक्ट का हमारे पास होना ही हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। प्रोडक्ट हमारे घर में होगा तो हम आस पड़ोस के साथियों को बोल सकेंगे कि भाई हम लोग स्वदेशी के मिशन में काम कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाने के मिशन में काम कर रहे हैं। हम विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज ना करके हम एक ऐसी स्वदेशी प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं जो पिछले 20 साल से लगातार प्रोडक्ट बनाती है। और इनके प्रोडक्ट की खास बात है, क्वालिटी में दम होता है और रेट बाजार से कम होता है। हम भी यूज कर रहे हैं पिछले समय से, अगर आप यूज करके देखेंगे तो आप भी पसंद करेंगे और बार बार खरीदना चाहेंगे। तो इस सेवा का मौका हमें दीजिए, आप भी आइए, हम मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। आप भी बाजार से खरीदारी बंद कीजिए और हमें अपने घर पे होम डिलीवरी की सेवा का मौका दीजिए। शुद्ध प्योर क्वालिटी के प्रोडक्ट हम आपको घर बैठे देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और साथ में एक बात की गारंटी देंगे कि अगर हमारा प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आए तो आप वापस कर सकते हैं और पूरा पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। इस तसल्ली के साथ आप अपने आस पड़ोस को जागरूक कर सकते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट के बारे में, तो अपनी दुकान की सेल आपकी बढ़ने लगेगी।
दूसरा तरीका सर, जब लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लग जाएं तो दूसरा तरीका है उनको बिजनेस प्लान बताइए। उनको बताइए कि इस प्रोडक्ट के पीछे बहुत बड़ा बिजनेस है, जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। अगर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर जिंदगी को बेहतर बनाने की आपके अंदर इच्छा है, अगर आप लाइफ में पैसे की किल्लत से बाहर आना चाहते हैं, अगर मान सम्मान प्यार चाहत है जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, तो इसका बिजनेस प्लान आप उनको बताइए। लेकिन बिजनेस प्लान तभी आप बता पाएंगे अगर आपको प्रेजेंटेशन आती होगी। अगर आपको प्लान की प्रेजेंटेशन नहीं आती तो उसके दो तरीके हैं सर, या तो अपलाइन के पास बैठिए और उनको बताइए कि सर बिजनेस प्लान कैसे बताना है मुझे सिखाइए, बार 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 सीखिए जब तक आता नहीं है। और दूसरा, आपके पास डिजिटली अपलाइन के अगर प्लान की वीडियो है तो उस वीडियो को देख देख के सीखिए, आप जैसे मर्जी देख सीखिए। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, अगर आप इस बिजनेस के स्टार रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं, चाहत है अगर आपके अंदर, तो काबिलियत का होना भी जरूरी है। क्योंकि आप जब इस बिजनेस में आए थे तो आपको किसी ने प्लान दिखाया था, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे किसी ने प्लान दिखाया था, तभी तो हम इस बिजनेस को यस कर पाए। आप भी किसी को प्लान दिखाओगे तभी तो लोग यस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो कैसे लोग आपके साथ आएंगे? तो प्लान को दिखाना, प्लान को प्रेजेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं आता तो सीखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है सर। यानी दो चीजें अगर हमारे पास हो जाती हैं, पहली चीज अगर हमारे पास हो जाती है कम्युनिकेशन, दूसरी चीज हो जाती है एजुकेशन, और तीसरी ये लास्ट चीज हो जाती है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को आप प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन और प्लान की प्रेजेंटेशन को सीखिए। तो ये तीन बातें फिर से मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और प्रेजेंटेशन। ये तीन चीजों में अगर आप मास्टर हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो ये कुछ बातें थी, लेकिन फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 6 दिन बचे हैं। 6 दिन बचे हैं हमारे पास इस मंथ की क्लोजिंग करवाने के लिए। पिछले महीने में जो भी साथी डायमंड क्लब में आए थे उनको मैं फिर से कहना चाहूंगा, मुझे आप पे प्राउड फील होता है साथियों। लेकिन बस उस डायमंड क्लब को टूटने नहीं देना है, रेगुलर रखना है, बल्कि एक जिम्मेदारी को और निभाना है, अपने साथ 1 या 2 साथियों को और शामिल करना है इस डायमंड क्लब की श्रृंखला में। तो इसी तरह ये मंथ भी सेलिब्रेशन का है। इस मंथ भी हम पीपीटी सेलिब्रेशन करने वाले हैं। सेलिब्रेशन बहुत जबरदस्त होगी, आपको मजा आने वाला है। और मेरे दिल से यही इच्छा है कि मेरी टीम रॉयल स्टार परिवार का एक साथी उस पीपीटी सेलिब्रेशन में आना चाहिए। 6 दिन बहुत होते हैं सर अपने आप को अचीवर कैटेगरी में शामिल करने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी टीम का एक साथी इस बात पे गौर करेगा। और सभी जो महान लीडर हैं आपके पास, जितने भी आपके पास सीनियर वाइटल हैं, जितने भी आपके पास स्टार रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर हैं सर, ये गजब है। मुझे खुद प्राउड फील होता है मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। इनका साथ लीजिए, इनकी गाइडलाइन लीजिए और इनके संपर्क के आके अपने आप को साबित कीजिए। और आइए इस बार के सेलिब्रेशन को पिछले से भी और धमाकेदार तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और इस क्लोजिंग को और धमाकेदार बनाते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम साहब।